अच्छा, ये सवाल देखो। इसमें बेसिकली आपको ये सवाल है मेंसुरेशन का। अ, और बहुत रिसेंट पास्ट पेपर में सवाल आया था ये। 24 के पास्ट पेपर में ये सवाल आया था, ओ लेवल मैथ्स के। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे? A solid is formed by placing a cone on top of a hemisphere. The cone and the hemisphere each have radius r centimeter. The height of the solid is 10 centimeter. The curved surface area of the hemisphere is 145 centimeter square. ठीक है। अब पार्ट वन में कह रहा है show that r is equal to 4.80 correct to two decimal places। तो अब देखो ये बहुत इजी है। इजी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो सारे फॉर्मूला आपको दिए हैं। तमाम फॉर्मूला जो चाहिए ना आपको, सब यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में ही उसने। ठीक है। इवन कि उसने जो है ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी दिया हुआ है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है ना, वो क्या है? 145 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 145 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। ये आपको दिया हुआ है उसने। अब आपको पता है भाई, जो स्फेयर होता है, पूरा स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना? अब अगर मैं इस स्फेयर को बीच में से आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो ये बन जाएगा हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर कुछ यूं बनता है। ठीक है। अब हेमिस्फेयर का जो है ना, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, जो हम निकालेंगे किस तरह? बाय डिवाइडिंग दिस कंप्लीट स्फेयर सरफेस एरिया बाय टू। तो 4 पाई r स्क्वायर को अगर मैं टू से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। और यही जो है इस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है। तो आई होप क्लियर है ये बात। किस तरह आया फॉर्मूला? ठीक है। अब देखो उसने यही हमें दिया हुआ है, 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इस 2 पाई r स्क्वायर, जो इस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हेमिस्फेयर का, उसको इक्वेट कर देंगे इस गिवन सरफेस एरिया से। तो हमारे पास क्या क्या अननोन है? आर अननोन है, तो आर आ जाएगा हमारे पास। निकाल लेते हैं। और ये है भी P2 का सवाल, तो इसमें जो है अलाउड है कैलकुलेटर, तो इस्तेमाल कर लो आप। r स्क्वायर 145 अपॉन 2 पाई हो गया। तो r स्क्वायर बराबर हो गया 145 डिवाइडेड बाय 2 पाई, विच इज इक्वल टू 23.077। बल्कि एक और काम करो बच्चा, आप जो है डायरेक्ट सॉल्व कर लो। किस तरह? कि r स्क्वायर बराबर है हमारे पास 145 अपॉन 2 पाई के ना। तो यहीं पे जो है अप्लाई कर दो आप स्क्वायर रूट, ताकि आपके पास डायरेक्ट जो वैल्यू आ जाए वो आर की आ जाए। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आर बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ, निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 145 अपॉन 2 पाई। तो आपके पास डायरेक्ट आर की वैल्यू आ जाएगी 4.80, जो आपको शो करनी है। क्लियर है बात? तो हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था हेमिस्फेयर का, उसको इक्वेट कर दिया गिवन फॉर्मूले से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आई होप क्लियर है। अब पार्ट टू में क्या बोल रहा है? पार्ट टू में कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब ये सॉलिड दिया हुआ है आपको। ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप जो है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिंपली क्या कर दोगे? हेमिस्फेयर कर दोगे। अब अगेन आपको जो है यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इस स्फेयर के वॉल्यूम से आप निकाल लोगे आराम से हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। क्योंकि 4/3 को आप डिवाइड बाई टू करोगे, 4/3 को आप डिवाइड बाई टू करोगे, तो क्या आ जाएगा? 2/3। तो क्या बन गया फॉर्मूला हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का? 2/3 पाई r क्यूब। सिंपल। ये आ गया फॉर्मूला हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का। और कोन का हमें गिवन है। ठीक है। तो क्या बन गया फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को मिला देंगे आपस में, ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। और
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है? +2/3 πr³। अब देखो हमें आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पार्ट ए में। तो आर की वैल्यू इंसर्ट कर दो। क्या है आर की वैल्यू? 4.80। कुछ नहीं करना, सिर्फ इंसर्ट करना है यहाँ पर। 4.80 स्क्वायर इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे हाइट अननोन है। क्या है अननोन है? हाइट। जो आर निकाल चुके हैं हम, हाइट अननोन हो गई है हमारे पास। तो हाइट हमें निकालनी पड़ेगी टू फाइंड द वॉल्यूम। तो हाइट निकालना भी बहुत इजी है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, कोन की अगर हम बात करें, तो कोन में जो है, हमें कोन की हाइट निकालनी है, मतलब ये निकालना है इतना हिस्सा। इतना हिस्सा निकालना है ऊपर से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब देखो जरा, बहुत लॉजिकल बात करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखो, हेमिस्फेयर का रेडियस क्या दिया हुआ है उसने? आर। अगर ये आर है तो ये हिस्सा भी क्या होगा? आर होगा। ये भी आर होगा। ये भी आर होगा। ये भी आर होगा, सभी आर होंगे ना। तो हमें मतलब है इस हिस्से से, इस वर्टिकल हिस्से से, मतलब ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा? आर। मतलब इतना पार्ट क्या हो जाएगा? आर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आर हो गया। जब ये आर हो गया तो ये क्या बन गया फिर? ये बन गया 10 - आर। तो ये पूरा क्या था? ये पूरा था हमारे पास 10। ये पूरा था 10। ठीक है, जो दिया हुआ है हमें यहाँ पर। तो हमारे पास ये, इस अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करें, वर्टिकल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, चेक कर रहे हो? तो इस ट्राइंगल का हमारे पास बेस भी पता है आर, और हमें हाइट भी पता है आर। हाइट क्या है? 10 - आर। तो हाइट क्या हो गई हमारे पास? 10 - आर। तो आर हमें नोन है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोन की हाइट निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 10 - आर, यानी 10 - 4.80। जो क्या बनता है हमारे पास? 10 - 4.80, 5.2। 5.2 आ गया हमारे पास हाइट। तो पुट कर दो फॉर्मूले में। 1/3 पाई r² इंटू 5.2। हाइट आ गई हमारे पास। प्लस 2/3 पाई 4.80। इसको आप सॉल्व कर लो टू फाइंड दी आंसर। ठीक है, तो एक क्यूब है बाय द वे, क्यूब। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है 357.085। ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इस सॉलिड का वॉल्यूम। तो आई होप ये क्लियर है किस तरह हमने जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड किया, सॉरी, रेडियस और वॉल्यूम फाइंड किया ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, ठीक है, और लाइक कर लो। बाय।